श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। अधिक मास का महीना अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस महीने में आने वाली परमा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। महाराज, यह एकादशी सामान्य एकादशी की तरह नहीं होती, क्योंकि इसका शुभ अवसर 3 वर्षों में केवल एक बार प्राप्त होता है। इसलिए जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। आज की इस वीडियो में हम आपको परमा एकादशी की सही तिथि, व्रत रखने का दिन, द्वादशी तिथि, हरिवासर का समय और पारण का शुभ मुहूर्त विस्तार से बताने वाले हैं। महाराज, सबसे पहले एकादशी तिथि की बात करें तो परमा एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 जून 2026 गुरुवार को रात्रि 12:59 से होगा। इसके बाद यह तिथि उसी दिन रात्रि 10:36 तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 गुरुवार को ही रखा जाएगा। जो भी भक्त इस व्रत को करना चाहते हैं, उन्हें इसी दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महाराज, एकादशी व्रत जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका पारण भी माना जाता है। इसलिए अब हम द्वादशी तिथि के बारे में जान लेते हैं। इस बार द्वादशी तिथि 11 जून को रात्रि 10:37 से प्रारंभ होगी और 12 जून शुक्रवार को शाम 7:36 तक रहेगी। इसी द्वादशी तिथि में सभी व्रतधारी भक्तों को अपने व्रत का विधिवत पारण करना होगा। महाराज, द्वादशी तिथि के साथ हरिवासर का समय भी जुड़ा हुआ होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस वर्ष परमा एकादशी का हरिवासर 12 जून शुक्रवार को सुबह 4:45 तक रहेगा। इसलिए इस समय से पहले व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना शुभ माना गया है। महाराज, अब हम पारण के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं। परमा एकादशी व्रत का पारण 12 जून 2026 शुक्रवार को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:10 तक करना अत्यंत शुभ रहेगा। यदि आप इस समय के बीच अपने व्रत का पारण करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होने की मान्यता है। महाराज, एकादशी व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं है, बल्कि इसमें दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिनों का विशेष महत्व होता है। दशमी तिथि के दिन एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए और तुलसी जी को जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन भक्ति, पूजा और मंत्र जाप में समय बिताना चाहिए। महाराज, एकादशी के दिन नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। भक्त अपनी क्षमता के अनुसार भगवान विष्णु का ध्यान करें, कथा सुने और रात्रि में भी यथासंभव भजन कीर्तन करें। ऐसा करने से व्रत का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। महाराज, अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त के दौरान व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करते समय गंगा जल, तुलसी दल या आंवले का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। इसके बाद सामान्य भोजन ग्रहण किया जा सकता है। द्वादशी के पारण के बाद चावल का सेवन भी किया जा सकता है। महाराज, अधिक मास में आने वाली इस परमा एकादशी को कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दुर्लभ एकादशी का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। महाराज,
यदि अभी भी आपके मन में परमा एकादशी या कमला एकादशी को लेकर कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि आप हमारी ये वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। अगर आपको किसी अन्य भक्त के प्रश्न का उत्तर पता हो तो उनकी सहायता अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।